हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इटूटेरिया बिहार करंट अफेयर्स। इटूरिया मैगजीन का यह जो सेट चलेगा अब 1 से लेकर 10 तक है। इस वीडियो में देखेंगे 1 से लेकर 5 तक का पूरे के पूरे कंप्लीट सेट देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। आपका यह ख़त्म हो जाएगा। और मैंने जो पहला वीडियो डाला था ऑनलाइनर वाला, वो देख लिए, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7th जो टीचर वाला होने वाला एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी वाला एग्ज़ाम होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से फंस जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव है, एक्स्ट्रा चीज़ है। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो रिपोर्ट बताऊंगा, 2-4 चीज़, जैसे मैं बजट के बारे में कुछ हल्का फुल्का बता दूंगा, बिहार का कितना स्थान किस रैंक में रहा है, ये स्पेशल चीज़ ये रहेगा, अलग से आपको नॉलेज हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है इटूटेरिया बिहार करंट अफेयर्स। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। धीरे धीरे करके सबको ख़त्म करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इसका पीडीएफ दिया जाएगा टेलीग्राम पर, एसएम क्लासेज इंडियन टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। आइए देखते हैं। चाहे बीपीएससी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी, यानी कि 100 व्यक्ति में कितना मोबाइल उपलब्धता है? तो 55 है, 55 है। 55 व्यक्तियों को मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। अब दूसरा समझते हैं। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा समझते हैं। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। दोनों गलती है, एक और बी दोनों गलत है। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था बिहार वाला, जो ऑनलाइनर वाला था, तो ये पटना में बनाया जा रहा है। आगे देखिए, चौथा नंबर, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो सब ऑनलाइनर वाला देखिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाया गया है, समझे? ये मुजफ्फरपुर में ये बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं अब। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो 5वां का आंसर इसका सीतामढ़ी आंसर हो जाएगा। तो बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में, यानी कि बाल श्रम को मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया? सीतामढ़ी जिला को यह किया गया है। ये बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह पूर्णिया जिला में निर्माण किया जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? यानी कि आपातकालीन इमरजेंसी में सूचना देने के लिए। बताइए, 7 का। सुरक्षा ऐप, कवच ऐप, रक्षक ऐप, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रक्षक ऐप। याद कर लीजिए, रक्षक ऐप एप्लीकेशन है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? बताइए, बिहार का स्थान कितना है? तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मछली उत्पादन में? बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। देखिए, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,00,000 टन हुआ है। ये सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद जिला में हुआ। ये सब के सब सही है। ये आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो 10 का आंसर बताइए। तो गौतम कुमार को चुना गया है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में 20 युवाओं में से चुना गया है।
हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? बताइए। 11 का 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। पश्चिमी चंपारण में खोला गया है। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? बताइए। तो 6 जिले लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? बताइए। तो ये भागलपुर को घोषित किया है। ये बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। 14 नंबर का। तो इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, बिल्कुल सही है, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, यानी कि ABC यानी कि C का 1, 2, 3 तीनों सही है। अब आगे देखिए 15 नंबर का। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? 15 नंबर का बताइए। तो इसका आंसर हो गया, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा ये। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? बताइए। तो 33 खेलो इंडिया के तहत सेंटर खोला जाएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है ये। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, गलत के बारे में कौन सा है? 17 नंबर का बताइए। टीवी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन नहीं का ये ऑप्शन है, इसका आंसर होगा डी नंबर। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? बताइए। इसका पटना और पूर्णिया को दे दी गई है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? बताइए। ये प्रणव सुमन को किया गया है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो प्रणव कुमार को चयन किया गया है। अब आगे देखिए। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? 20 नंबर बताइए। ये पटना में विकसित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? बताइए किस नंबर का? तो नालंदा जिला में किया जा रहा है। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए इसका आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को ये सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो यह आपका बांका जिला में किया जा रहा है। बाबरचक यहीं पे है, बांका जिला में। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो 24 नंबर का आंसर हो गया इसका, वैशाली आंसर हो जाएगा इसका। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला राज्य कौन सा हो गया? बताइए। ये पूर्णिया हो गया इसका आंसर। हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? बताइए। 26 नंबर का। तो इसका आंसर हो गया इनमें से एक से अधिक है। ये अरवल, सीवान और जहानाबाद में से इनमें से एक से अधिक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर। देखिए। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? सुपौल जिला। 27 के C इसका आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? बताइए। तो अरवल महिला पुलिस थाना को दिया गया है प्रथम 3 में।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर, पुस्तक क्या नाम है, पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? बताइए। तो इसमें इनमें से सही है रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? तो इनमें से सभी है, यानी कि पॉलिटेक्निक है, ITI, BEd। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी का पुस्तक, कौन सा पुस्तक है, का विमोचन पटना में किया गया है? बताइए। तो इसका जाति प्रथा पर यह पुस्तक विमोचन किया गया है ये। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? बताइए। इसका आंसर SK सिंघल को बनाया गया है। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है और उसे नोडल केंद्र बनाया गया है ये? तो IIT पटना का है ये। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? बताइए। 6943 मेगावाट। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? बताइए। राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो 15% और 5 करोड़ रुपए देगी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? ये आपको पता होगा कि राजगीर नालंदा में किया जा रहा है ये। अब आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसका आंसर सभी होगा। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ किया गया था। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा किया गया। इसका मतलब सभी है ये। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 39 नंबर का, तो यह न्यू दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। बताइए। इसका आंसर हो गया उदयकांत। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। गलत कौन सा है? यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, यह भी बिल्कुल सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ नहीं। ये बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक एवं लेखक नाटककार थे, इनमें से कोई नहीं। इसका गलत कौन सा हुआ? गलत पूछ रहा है, तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में नहीं हुआ था। आगे देखिए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। तो ये बिहार हो गया ये, यानी कि सबसे कम उधार लेने वाला। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? 43 नंबर का। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है, ये भी सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा, सही है। अररिया एवं सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला है, तो तीनों सही है ये। 44 नंबर का देखिए आप। देखिए, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता ये? बताइए। तो ये सुमन कुमारी ने जीता ये। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। तो ये बिहार को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? बताइए। तो ये मुजफ्फरपुर में।
बिहार वन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि इस पुस्तक से कभी कभी डायरेक्ट बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है, ये समझ गए, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजर सराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया? तो गया जिला में। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? बताइए, तो सहरसा जिला में। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है ये, इनमें से कोई नहीं है, समझ गए, बस यही है। तो आपका 50 क्वेश्चन खत्म हो गया है और ये इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, इसका पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगला सेट देखते हैं, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो ये सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक कौन है? तो अभय के। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? बताइए, तो ये पटना जिला में खोला गया है। पहला वीडियो देखिएगा एडिटोरिया के, आपको समझ में आ जाएगा, ऑनलाइन में सब दिया गया है। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? बताइए, रत्नेश सदा को बनाया गया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया गया है? बताइए, तो ये बिहार में शुरू किया गया है, एक पंचायत एक बैंक की शुरुआत किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल की विकसित की गई है? बताइए, 7 नंबर का, तो आपका आंसर हो गया ई शिक्षा कोष पोर्टल, ई शिक्षा कोष पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइए, तो आपको गायत्री कुमारी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य की पहले म्यूजियम की शुरुआत किया गया है? 9 नंबर का बताइए, तो पटना जिला को। आगे देखिए, अब और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा है, 50-50 का सेट है ये। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना शुरुआत किया गया? होम स्टे योजना शुरुआत किया गया है 10 नंबर का, तो यह पर्यटन विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। जून 2023 में बिहार के किस जिला के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत किया गया है? बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत का मैथिली में अनुवाद किया है? तो काजल कर्ण के द्वारा यह अनुवाद किया गया मैथिली में। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? बताइए, इनमें से एक से अधिक, पटना, गया, वैशाली। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? बताइए, 16 नंबर का, पटना से रांची के बीच में चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 उसका नाम है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। G20 सम्मेलन का विषय है एक परिवार और एक भविष्य, एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, इसका मतलब सभी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है? 18 नंबर का है, इसका आंसर आम्रपाली सोनू झा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? सतरंगी दोस्ताना, बताइए,
इसका पटना में किया गया। हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा किया गया? बताइए, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसका आंसर हो गया, देखिए, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है ये। और गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है ये, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। हाल ही में बिहार के किस जिला में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है? 22 नंबर का पूर्वी चंपारण में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना किया जाएगा? बताइए। तो यह पटना में किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? बताइए। इसका आंसर हो गया अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। इसका आंसर कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है, ये भी सही है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है, ये गलत है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो 1, 3, 4 ये सही है। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए किस जिला में? आप पॉज वीडियो कीजिए और अनुमान लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए, समझ गए? ये लखीसराय में खोजा गया है। ये उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है, यानी कि हाई लेवल पर है, सबसे ऊंचा पर है? बताइए। दरभंगा एयरपोर्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया के देशों में जैसे मुंबई जाना हो, चाहे अभी हाल ही में शुरू किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो मुनाफा में कमाया है तो दरभंगा में एयरपोर्ट ये नंबर 1 पर आया है। ये दरभंगा से मुंबई से और विदेश जा सकते हैं, तो ऐसे ही जाने के लिए तत्पर है लोग, तो मुनाफा कमाया है ये। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? घड़ियाल, बताइए। तो ये गंडक नदी में घड़ियाल ज़्यादा पाया गया है। ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। टॉप 100 में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है। बाकी ये NIT गड़बड़ है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया? बताइए। तो ये पटना में चलाया गया है। ये जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है, ये बिल्कुल सही है। ये बिहार की राजधानी को 10वां स्थान मिला है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर C हो गया। 1 और 2 दोनों सही है। ये आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, कौन सा है? तो खेता कढ़ाई कला का संबंध किस जिला से है? तो ये आपका किशनगंज जिला से है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? बताइए। तो ये जीते हैं रोइंग में। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है।
वर्तमान में कितने नगर निगम है? 19 है। बिहार के किस जिले के महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय निर्माण किया जाएगा? बताइए इसका आंसर कौन सा हो गया? तो वैशाली जिला में किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान मिला है। कृषि और जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य और पोषण में जमुई जिले को प्रथम स्थान पाया है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। अगर देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? बताइए। तो यह 17% तक। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो अक्षय आनंद सन्नी को प्रदान किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। इसका जो गलत है, किशनगंज जिला बिहार का तीसरा जिला है, ये गलत है, बाकी सब सही है। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है और बिहार का जमुई जिला दूसरा स्थान पर रहा है। ये आगे देखिए, बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? अनसुईया में, बताइए। तो ये पटना में आए थे और उद्घाटन किए थे अनसुईया सभागार को। समझ गया? ये VVI है। बिहार की किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो इसे खुशी कुमारी, याद कर लीजिएगा, खुशी कुमारी। चलिए आगे देखते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन है ये, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए स्वीकृति दी है? यानी कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए, बताइए। तो इसका आंसर हो गया ए, 50 करोड़ रुपया। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? बताइए। तो दरभंगा में किया गया है ये। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को र का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? बताइए। रवि सिन्हा को किया गया है ये। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ये 43 नंबर का, तो ये प्रमोद भगत ने। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? बताइए। संजय मिश्रा को ये नामित किया गया है, लघु फिल्म है ये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? बताइए। ये पटना में रखी। और लास्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर सेट का, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो ये 5 जगहों पर खोले जाने की घोषणा की है। आपका 2 नंबर सेट खत्म हो गया। अब तीसरा में सब चलते हैं। अब चलिए, सेट नंबर यह तीसरा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है, ये सही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन सहाय स्मृति सम्मान सम्मानित किया गया, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो यह सम्मानित किया गया है कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत किया गया है? बताइए। तो नालंदा में ये शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया? भव्या ऐप लॉन्च किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। 3 में से कोई नहीं है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। मई 2023 में
जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है, ये बताइए। तो जमुई जिला। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो 7वां नंबर का बेफिक्र ऐप है ये। आगे देखिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? 8 नंबर का है ये, नवादा जिला में। अब आगे देखिए, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 नंबर का है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 83,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? 11 का है ये, पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है? बताइए। 12 नंबर का, तो यह पंचायती राज विभाग को दिया गया है। कौन सा? तो राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13 नंबर का, तो आपका इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, बिल्कुल सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। 1, 2, 3 सही है, तीनों सही है। आगे देखिए, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? ये 14 नंबर का, तो ये पटना नगर निगम। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? बताइए। इसका आंसर राजस्थान हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, 13 और 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, बिल्कुल गलत है ये। यह 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, ये सही है। बिहार की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, ये सही है। बाकी पहला गलत है ये। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया? 17 नंबर का, तो सोन नदी को। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, भी आई है, स्टार मार्क कर लीजिएगा ये। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? 18 नंबर का बताइए। तो ये पटना में। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 19 नंबर का बताइए। तो डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, यह गलत है ये। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि 1 और 3 सही है ये। और 20 नंबर समझिए, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? ये VVIS स्टार मार्क कर लीजिए। 20 नंबर का है, डॉक्टर रोहिणी ने। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? ये तो इसका आंसर हो गया समीर पांडे। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? बताइए। बिहार की योजना को, कौन सा योजना है? बताइए। बालिका साइकिल योजना को अपनाया गया है। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किया गया है। बताइए। तेजस्वी यादव ने। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? बताइए इसका। ये दरभंगा को। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CRPF में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट खालिस्तान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। बताइए 25 का। तो इसका आंसर हो गया बिक्की पांडे को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों को आधारशिला रखी है? इसका बेगूसराय हो गया। 26 का आंसर बेगूसराय होगा ये।
92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 नंबर का, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक मिला है, पुरस्कार मिला है ये, और बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पदक पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत किया गया है। 28 नंबर का है, तो ये पटना जिला का। आगे देखिए, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? बताइए, 19 जिलों में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? 31 नंबर का, इसका कांटी थर्मल पावर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र उद्घाटन किया है? 32 नंबर का, तो पटना। आगे देखिए, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आपका ए और बी इसका आंसर हो गया, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। आगे देखिए, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? बताइए। 34 नंबर का, आपका चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? बताइए। उद्घाटन किया है राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, यह बिहार के गवर्नर है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? बताइए, बिहार के किस जिले में? 36 नंबर का, इसका आंसर हो गया पटना में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? बताइए। 37 नंबर का, इसका आंसर हो गया थाईलैंड में। सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है थाईलैंड को, सफ़ेद हाथियों का देश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बताइए। VVI क्वेश्चन है, पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में ये। 38 नंबर का, तो ये आपका हो गया कितना? बताइए। 4000 करोड़ रुपए का। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो आपका नवादा जिला में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 40 का, बताइए। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? 41 का हो गया, इसका आंसर मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है तमिलनाडु में? बताइए। 400 मीटर दौड़ में, तो आपका हो गया कैसर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आपका हो गया दूसरा स्थान हो गया। आइए, कुछ और है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? बताइए। 44 का, तो आपका आंसर हो गया तेलंगाना हाई कोर्ट के थे ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 45 का ए, यानी कि 9। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो आपका 55.23 घनत्व है ये। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज है? बताइए। ये भी यही क्वेश्चन है ये। तो आपका राजकुमारी देवी का नाम इसमें अंकित है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुए मौतों में पिछले 1 साल में कितने % का वृद्धि हुआ, यानी कि सड़क दुर्घटना में? बताइए।
115%। बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा किया गया है? 49 का हो गया, तो आपका पटना भागलपुर के बीच पैसेंजर जहाज चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर सेट का, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? बताइए। मनामा में जो होगा बहरीन में होगा। तो आपका हो गया इनमें से एक से अधिक। आपका 3 नंबर सेट खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले पर। चलिए अब चलते हैं सेट नंबर 4 पर चलते हैं। बिहार का स्पेशल क्वेश्चन है और पहला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइनर में क्वेश्चन ज़्यादा फंसता है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये अनुमान लगाइएगा, बाकी वो ज़रूर देखिएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। 1 नंबर का इनमें से एक से अधिक इनमें सही है। ये बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव जो को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बताइए। इसका आंसर हो गया डॉक्टर घनश्याम राय। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? बताइए। तो आपका मोनिका दास को बनाया गया। स्टार मार्क कर लीजिएगा। बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 4 नंबर का हो गया आपका सीतामढ़ी से सम्मानित किया गया है। ये बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोलने की घोषणा किया गया है? बताइए। तो आपका हो गया मुजफ्फरपुर में। अगला देखते हैं। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। 6 नंबर का आपका हो गया अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल। अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है? 7 नंबर का हो गया। तो आपका आंसर हो गया 45। आज़ादी के अमृत महोत्सव के G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? 8 नंबर का। तो आपका हो गया, आपका नालंदा हो गया और पटना, दोनों को A और C चुना गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आपको मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, रिवीजन करते रहिएगा। हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 9 में आइए। तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आंसर इसका आ गया। बिहार के जमुई जिले की देखिए, जो मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ इनमें से कोई नहीं, आपको मैं डिटेल अलग से बता दूंगा कि इसका क्या डिटेल होगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ये बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? बताइए। 10 नंबर का आपका आंसर हो गया जेवलिन थ्रो में किया गया है जमुई जिले की अंजनी कुमारी को। राज्य के नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? 11 का बताइए। तो रिवर हैचिंग योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 12 नंबर का है ये। तो ये आपका आंसर C हो जाएगा, न 1 न 2। इसका मैं आपको डिटेल अलग से बताऊंगा, जब ये सब स्टार मार्क लगा लीजिएगा। समझे? चलिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? बताइए। 13 नंबर का ये आपका 1 अप्रैल 2023 को। हाल ही में बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा किया गया है? ये तो ये आपका हो गया इनमें से एक से अधिक। समझ गए? ये सब आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल बता दूंगा अलग से। एक से अधिक वाला होगा, छोड़ दीजिएगा। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो गया अंजनी कुमार सिंह। क्योंकि ये फास्ट रिवीजन हो रहा है, चलिए यह टिक लगाते चलिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे टीचर का दीजिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में रहेगा ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी गंडक यानी उसी का नाम है गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? 16 नंबर का देखिए, तो आपका कौन सा आंसर हो गया? तो गोपालगंज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो 17 का नालंदा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा किया गया है? 18 नंबर का, इसका आंसर हो गया भागलपुर। आगे देखिए, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 19 का, तो आपका डी हो गया, ये भी छोड़ दीजिएगा आप। देखिए आप एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट इससे से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन से ही डाल देगा ये। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 20 नंबर का हो गया, तो आपका हो गया सी 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है ये। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? ये किसके? तो ये जापान के द्वारा। किस देश में, यह पूछ रहा है किस देश में? जापान देश में मनाया गया है ये। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा किया गया है? तो 22 का सी हो गया, 50 लाख रुपए तक। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 23 के बताइए, आपका 23 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 1 और 2। इनमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को 16 स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? बताइए 24 का आंसर। इसका आंसर हो गया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यानी कि बिहार के अभी गवर्नर है वर्तमान में। आगे देखिए अब, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान रहा है? 25 नंबर का बताइए, तो आपका आंसर हो गया 1 से अधिक। लीची का रहबे करता है ये, अलग से मैं बता दूंगा इसका भी। हाल ही में व्यवहार गिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में है? व्यवहार गिरी पर्वत, ये VVI क्वेश्चन है BPSC के लिए, समझ गए? तो ये 26 नंबर का आपका आंसर क्या हो गया? नालंदा जिला में। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाल ही में गोपालगंज में हुआ है थावे फेस्टिवल, थावे जगह पर, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो गया। बस ये समझ लीजिए, ये हुआ है कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है, गोपालगंज जिले में हुआ है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री किए हैं तेजस्वी यादव। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बताइए, 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर तक याद कर लिया है ये। 28 का कौन सा हो गया? अभय कुमार। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? 29 नंबर का, इसका हो गया अरविंद पनघटिया। महाराष्ट्र में आयोजित 67 जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? 30 नंबर बताइए, तो आपका आंसर हो गया तीसरा, 3rd स्थान पर रही है, 3rd। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो बताइए, मिर्चा चावल का किसको हाल ही में दिया गया है? बताइए, ये आपका पश्चिमी चंपारण का चावल है ये। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? सीता थापा, 32 नंबर का, तो इसका हो गया औरंगाबाद जिला। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 33 नंबर का कौन सा आंसर हो गया? तो 75वां मनाया गया, 75 नंबर का मनाया गया ये। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? मैंने ऑनलाइन में बता दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया पटना में। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी किया है? 35 नंबर का बताइए, ये जारी किया है 603 करोड़, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे देखिए, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? पांडुका, बताइए, VVI है ये 36 नंबर का, ये आपका रोहतास जिला में।
बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है ये? तो 37 का आंसर हो गया आपका मुंगेर जिला को बनाया गया है ये। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है ये? 38 नंबर का है ये आपका, चुना गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार के अररिया जिले की खाली स्थान सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही है। 39 नंबर का है, इसका आंसर हो गया टीना झा। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? 40 का हो गया, तो यह सी हो गया 10 लाख मीट्रिक टन। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? 41 नंबर का, तो इसका आंसर हो गया कैसर कुमार। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए गए हैं? बताइए। तो 17 जिला में। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? बताइए। तो ये 13 बनाने का क्षमता, मतलब 13 जेल नया बनाने का निर्णय लिया गया है ये। आगे देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? 44 का, तो शेखपुरा जिला। चलिए आगे है, कुछ और क्वेश्चन है। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? बताइए। 45 का, तो ये आपका हो गया भागलपुर। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? 46 का, तो यह मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? 43 नंबर का, तो आपका गंगा नदी पर। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? 48 नंबर का, इसका आंसर केरल में हो गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? 49 के है, तो यह 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया है ये। और लास्ट क्वेश्चन है 64 नंबर सेट का, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा किया गया है? 50 के है, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और ये पाँचवा है, पाँचवा समझ लेते हैं, पाँचवा सेट के बारे में। चलिए, इसके बाद 5 सेट आगे करा देंगे आपको। हाल ही में बिहार की किस योजना को, बताइए, हाल ही में बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो आपका आंसर हो गया जल जीवन हरियाली अभियान को सम्मानित किया गया है ये। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये इनमें से कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा आपको ये सब। देखिए, केरल के नहीं थे, ये तेलंगाना से आए हैं ये, समझे। आपको मैं स्पेशल बता दूंगा उसका, इनमें से कोई नहीं वाले को। बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? ये बुझिए, दिल्ली की हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया है। दूसरा नंबर का है ये। तीसरा नंबर का बताइए। ये हो गया मधुबनी जिला में। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? 4 के, सी हो गया JICA कंपनी के साथ समझौता किया है ये। वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। 5 नंबर का, तो सी इसका आंसर सही होगा। 1, 2, 3 या 22 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष बिहार का 111वां स्थापना दिवस है। वर्ष 2023 में बिहार का थीम जो रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, याद कर लीजिएगा, काफ़ी है, VVI स्टार मार्क कर लीजिए इसे। आगे देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये। बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बताइए। 6 नंबर का है ये, तो ये आपका लक्ष्मी झा, याद कर लीजिएगा, मैंने 1 लाइनर में करा दिया है ये। चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 7 का आंसर हो गया है आपका 38। हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है, जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी? तो 8 नंबर का क्या हो गया? तो आपका हो गया मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन।
आगे देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, चलिए, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 9 नंबर का, तो आपका आंसर डी हो गया, उपयुक्त सभी है। शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम और शेखपुरा चौथे पर है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर है। इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं इसका। आगे देखिए 10 नंबर का है ये, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 10 नंबर का, तो बबीता गुप्ता। बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल की गई है, यानी कि शामिल हुई है इसमें? 11 नंबर के, तो सी बेगूसराय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना की एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 12 नंबर का है, तो ये बी हो गया, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 13 नंबर का है, बताइए। आपका सी हो गया, 1 और 2। बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है ये, और पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है ये, डेकाथलॉन। आगे देखिए 14 नंबर का है ये, वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 14 नंबर का, बताइए। इसका आंसर हो गया 24%। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है, जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती करना। तो 15 नंबर का क्या आंसर हो गया? तो नालंदा में ये होगा ये। हाल ही में कौन बिहार के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ये 16 नंबर का, बताइए। ये हो गया, प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है ये। 17 नंबर क्वेश्चन है ये, 5वां सेट का। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा के क्षेत्र में खाली स्थान तथा विधान परिषद के क्षेत्र में खाली स्थान स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा किया गया है, बताइए। 17 नंबर का, इसका आंसर हो गया 7 विधानसभा और 5 विधान परिषद क्षेत्र में। 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया है? 18 नंबर का, तो ये आपका भागलपुर में किया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहीं पे है। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला देखिए, ये 19 नंबर का है ये। इसका आंसर 1 हो गया। इसका आयोजन झारखंड में किया गया। बाकी मैं इसको क्वेश्चन अलग से करा दूंगा, समझ गया। बिहार की महिला टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है ये। पहली बार बिहार महिला टीम नेशनल में पदक जीता है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 20 का, इसका आंसर हो गया सी, मैथिली ठाकुर को। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुबा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 21 के, तो इसका हो गया पटना में। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? 22 नंबर का, इसका आंसर मैथिली हो गया। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 23 नंबर का क्या हो गया? इसका आंसर सी हो गया, अररिया जिला में। मार्च 2023 में मनाए गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 24 का देखिए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? ये तो 25 नंबर का क्या है? बी है। देखिए, जो वीवीआई टॉपिक है मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट आगे करा दूंगा जब ये सेट क्लियर हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन बीपीएससी में 69 में पूछा जाएगा या 7th टीचर में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं आपको जो वीडियो डाल दिया हूँ जनवरी से लेकर जुलाई तक, वो आप जरूर देखिए। पुरस्कार मैंने डाल दिया है, जरूर देखिए। और बिहार स्पेशल मैंने बना दिया है, भारत का मैप बना दिया है, स्पेशल ज्योग्राफी मैंने बता दिया है, वो सब देखिए, सब के सब क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए, मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो 26 का आंसर हो गया खुशी कुमारी। ये ऑनलाइन एड में देख चुके हैं, ये समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव बनाकर आया गया है, ये सेट में दिया गया है ये।
हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? 27 नंबर का है, बताइए। तो आपका हो गया 228 रुपये। निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्साह अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया है? 28 नंबर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया IIT पटना। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना % अनुदान दिया जाएगा? 29 नंबर का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर 50% अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। आगे देखिए, 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस इंडिगो द्वारा झारखंड के देवघर के लिए हवाई सेवा शुरू किया गया है? 30 नंबर का बताइए। ये पटना से, स्टार मार्क कर लीजिएगा, VVI है ये। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया? 31 नंबर का बताइए। तो आपका हो गया रघु राय और उषा राय। आगे देखिए, छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 नंबर का बताइए। तो आपका आंसर डी हो गया, उपयुक्त सही है। इसका आयोजन पंजाब में किया गया। बिहार के खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता और पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक हासिल किया है। ये आगे देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 मार्च से लेकर 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो 33 नंबर का क्या आंसर हो गया? इसका आंसर 9 हो गया। आगे देखिए, हाल ही में खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का निर्णय लिया है? तो 34 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई जिला में। आगे देखिए, 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शन का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 35 नंबर में पूछेगा, बताइए। तो आपका हो गया बिहार संग्रहालय परिसर पटना में। आगे देखिए, आप 36 नंबर क्वेश्चन का है, 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती मनाई गई। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 36 नंबर का देखिए, आपका आंसर इनमें से सभी है। इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमरा में हुआ, बक्सर के बगल में है ये। 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, भी सही है। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी VVI रहेगा ये। आगे देखिए, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 नंबर का बताइए। तो आपका आंसर इनमें से सभी हो गया। इसका आयोजन गंगा पथ पटना में किया गया। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। 40 किलोमीटर मास स्टार्स के सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। आगे देखिए, 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? बताइए। मध्य प्रदेश में जो हुआ है सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 38 नंबर का। इसका आंसर हो गया विद्या कुमारी B। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार प्रदान किया गया? 39 नंबर का बताइए। तो इसका आंसर हो गया C 5। अगला क्वेश्चन है ये, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ रुपए की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो 40 नंबर का इसका आंसर हो गया A पूर्णिया में। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 41 नंबर का। तो आपका हो गया सम्राट चौधरी को। आगे देखिए, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्था के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो 42 नंबर का हो गया B IIT कानपुर। ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन क्या है, ये सही है, सम्राट चौधरी, ठीक है ये। आगे देखिए, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? 43 नंबर का है ये। तो आपका हो गया बाल वाटिका, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये 44 नंबर, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जाएगा? 44 नंबर का, नदी जोड़कर, क्योंकि उस एरिया में जहाँ सुखाड़ होगा पानी की व्यवस्था संपूर्ण किया जाएगा, पीने का योग सब कुछ बन जाएगा, वहाँ पे पानी की समस्या को निपटने के लिए सब बनाया जाता है। 44 नंबर का क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो? तो C हो गया, बागमती और बूढ़ी गंडक को, बागमती और बूढ़ी गंडक को इसे मिला दिया जाएगा।
बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? 45 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये 100। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली दर में वृद्धि की है? बताइए। 46 का इसका आंसर 24% हो गया। अब आगे देखिए, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? 47 नंबर का, तो बी 17 जिला में। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटक ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? 48 का हो जाएगा इसका आंसर 19 लाख। वर्ष 2021 से 22 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बताइए। 49 का सी 12.90%। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर एक 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? 50 का हो गया, सीतामढ़ी से होकर गुजरती है। एक से अधिक हो जाएगा, समझे। आगे ये मिल जाती है बागमती से, तो इसका सहायक नदी है। इसका मैं स्पेशल करा दूंगा आगे, ठीक है। तो आपका 5 सेट क्लियर हो गया है और इसको रिवीजन कर दिए, क्विक रिवीजन कीजिए। इसके बाद 5 सेट और आएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो स्पेशल है, जैसे मैं दिवस बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया गया है, रैंकिंग में क्या हो गया है ये भी मैं बता दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कैसे क्या आया, जैसे लीची में, दाल में कैसे आया, उत्पादन में, इसको मैं आगे कराते जाऊंगा। 4-5 दिन में ये सब के सब आपका खत्म हो जाएगा। पहला वीडियो देखिए, मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया है, उसी से क्वेश्चन फंस जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। ओके।